परशुराम जी का परिचय सुन लीजिए। मैं परिचय दे दूं। भगवान विष्णु से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा के एक पुत्र हुए कुश। कुश के एक पुत्र हुए कुशनाभ, और कुशनाभ के एक पुत्र हुए जिसका नाम था गाधी। महाराज गाधी और उनकी पत्नी से एक कन्या का जन्म हुआ। ब्रह्मा के कुश, कुश के कुशनाभ, कुशनाभ के गाधी, और गाधी की एक कन्या जिसका नाम था सत्यवती। महाराज गाधी क्षत्रिय थे, सत्यवती क्षत्रिय थे। महाराज गाधी ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह रुचिक ऋषि के साथ कराया, जो ब्राह्मण थे। महाराज गाधी ने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह रुचिक ऋषि के साथ कराया, और रुचिक ऋषि और सत्यवती की गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन गाधी की कन्या सत्यवती ने अपने पति रुचिक ऋषि से कहा, पतिदेव, अब विवाह हुआ, बहुत समय बीत गया, मुझे एक संतान चाहिए। सत्यवती के पति रुचिक ऋषि ने कहा, देवी ठीक है, स्त्री के मन में संतान प्राप्त करने की इच्छा ये बहुत शुभ माना जाता है, और ये स्त्री का एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है। कहा, कल हम यज्ञ करेंगे और यज्ञ की कृपा से चरु प्रकट होगा और तुम्हें बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। रुचिक ऋषि ने कहा अपनी पत्नी सत्यवती से। अब सत्यवती ने रात को अपनी मां को फोन किया, मां, मेरे पति ने कहा है कि कल यज्ञ करेंगे और यज्ञ से फल प्रकट होगा जिसे मैं ग्रहण करूंगी और मुझे बहुत अच्छा पुत्र मिलेगा। सब कुछ ठीक हो रहा था। कभी कभी क्या होता ना, बहुत सुंदर गृहस्थी में वो कन्या की मां ही सब गड़बड़ कर देती है, जैसे यहां हो रहा है। अब सत्यवती की मां ने कहा कि देखो बेटा, हम लोग क्षत्रिय हैं और हमें भी कोई पुत्र नहीं है, और तेरे पति कल यज्ञ कर ही रहे हैं, तो हमारे लिए भी यज्ञ कर दें तो मैं भी पुत्र वाली हो जाऊं। तो एक काम करो, फोन होल्ड में रखो और जरा अपने पति को पूछ लो। फोन होल्ड में रखा। सत्यवती गई रुचिक ऋषि के पास, बोले कल यज्ञ कर ही रहे हैं तो मैं मेरी मां को बुला लूं, वो भी यज्ञ में बैठे, उसे भी पुत्र मिलेगा, क्योंकि उनके पास कोई पुत्र नहीं। ठीक है, बुला लो, क्योंकि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी कौन करे है? यदि ये भी ना बोलते तो इसका मूड बिगड़ जाता और फिर गृहस्थी। बोले ठीक है, बुला लो। मां तुम आ जाओ, कल सुबह यज्ञ होगा। दूसरे दिन सुबह सत्यवती की मां और सत्यवती दोनों यज्ञ में बैठे। रुचिक ऋषि यज्ञ कराने लगे। परम पवित्र ऋषि, पवित्र यज्ञ, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, सुंदर आहुति दी जा रही है। और उस यज्ञ में से दो पानी के भरे हुए घड़े, दो चरु, दो पात्र में चरु प्रकट हुए, रखे गए। यज्ञ संपन्न हुआ। एक चरु रुचिक ऋषि ने अपनी पत्नी सत्यवती को दिया, और दूसरा चरु रुचिक ऋषि ने अपनी सास को दिया। सास समझते ना, सास को दिया। रुचिक ऋषि यज्ञ करके स्नान करने चले गए। अब तक सब कुछ ठीक हो रहा था, अब गड़बड़ क्या कहां हो रही है देखिए। अब जो रुचिक ऋषि की सास अर्थात सत्यवती की जो मां थी, अपनी बेटी से कहने लगी, देखो बेटा, इस दुनिया में तो स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है, और इसलिए तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए जो चरु बनाया होगा वो तो अच्छा ही होगा। बेटा देखो, हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों को दुनिया पर राज करना होता है, इसलिए हमको गुणवान पुत्र की जरूरत है, और तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए ही अच्छा सोचा होगा। बेटा एक काम करो ना, तुम्हारा चरु मुझे दे दो, मेरा चरु तुम रख लो। अब बेटी अपनी मां को क्या कहे,
माँ ने कहा तो चरु बदल दिए और चरु ग्रहण कर लिए। वो सास तो चली गई अपने घर, इसने चरु ले लिया। रात को सोते समय सत्यवती ने अपने पति रुचिक ऋषि से कहा, पतिदेव एक मजे की बात सुनाऊं? बोलो। पतिदेव जब आप स्नान करने गए तो मैंने और मेरी माँ ने चरु बदल दिए। मैंने उनका खाया, उसने मेरा खा लिया। रुचिक ऋषि ने कहा, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले वास्तव में तुम स्त्रियों को बुद्धि नहीं होती है। रुचिक ऋषि ने कहा, थोड़ी तो बुद्धि रखते हैं, थोड़ी तो इस्तेमाल करते। बोले देवी हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, इसलिए हमारे लिए जो चरु मैंने बनाया उसमें ब्राह्मण के गुण प्राप्त हो ऐसा पुत्र जन्म ले, ऐसा चरु था। और तुम्हारे माता पिता क्षत्रिय हैं, इसलिए मैंने उसके लिए क्षत्रिय गुण वाले पुत्र का आवाहन किया। अब तुम दोनों ने चरु बदल दिए, अब वो क्षत्रिय है फिर भी उनको ब्राह्मण गुण वाला बेटा मिलेगा, और तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारे गर्भ से क्षत्रिय प्रभाव घोर स्वभाव वाला बेटा जन्म लेगा। पतिदेव मुझे घोर स्वभाव वाला बेटा नहीं चाहिए, हम लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में कोई घोर स्वभाव निकल गया अनर्थ हो जाएगा। नहीं पतिदेव आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। रुचिक ऋषि ने कहा, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक पीढ़ी को पीछे डाल सकता हूं। अर्थात तुम्हारा बेटा जो क्षत्रिय स्वभाव का होने वाला है, तो वो तुम्हारा बेटा क्षत्रिय स्वभाव वाला ना होकर उनका बेटा क्षत्रिय के स्वभाव वाला होगा। चलो बोले जो भी है आप कर दीजिए। तो अब क्या हुआ? महाराज गाधी क्षत्रिय थे, लेकिन चरु बदल दिया, इसलिए उनको ब्राह्मण गुण वाला बेटा प्राप्त हुआ। उनके पुत्र हुए विश्वामित्र। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में जन्म लिए, लेकिन टोटल ब्राह्मण स्वभाव वाले, अपना जीवन ब्राह्मण वृत्ति में बिताया। और यहां पर रुचिक ऋषि और सत्यवती ब्राह्मण थे, लेकिन घोर क्षत्रिय स्वभाव वाला बेटा मिलने वाला था, लेकिन एक पीढ़ी को पीछे डाला, इसलिए सत्यवती का पुत्र हुआ जमदग्नि, और घोर स्वभाव वाला बेटा जन्म लिया जमदग्नि का पुत्र भगवान परशुराम। परशुराम जी का सिद्धांत है कि दुनिया के सब लोग शास्त्र से नहीं मानेंगे, और जो लोग शास्त्र से नहीं मानते उसके लिए शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। मैं भी कहूं कि हम शास्त्र से हमारी पूरी मेहनत कर सकते हैं कि गाय की रक्षा करो, गौ माता की रक्षा, गोवध बंद करो, लेकिन आज नहीं तो कल यदि शास्त्रों से काम नहीं बना तो क्षत्रियों को शस्त्र तो उठाना ही पड़ेगा। जब जब इस देश पर अधर्म हुआ है, अनर्थ हुआ है, भगवान या भक्तों ने अपने हाथों में शस्त्र उठाए हैं और दुष्टों का विनाश किया है। शांति 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 बोलते बोलने से कोई शांति नहीं आती। हमारे इतिहास में शांति शांति बोलने वाले ही अशांति फैला कर गए हैं। केवल शांति शांति बोलने से शांति नहीं आती। यदि इस देश पर पाप होता है तो क्षत्रिय का धर्म है हाथों में हथियार उठाए और अधर्म का विनाश करे, जो परशुराम जी ने किया। हरि का अद्भुत अवतार, ये भगवान का शक्त्यावेश अवतार था परशुराम। तो सत्यवती के पुत्र जमदग्नि और जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम। इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं। परशुराम जी के पिता जमदग्नि और मां का नाम था रेणुका। एक दिन की बात, जमदग्नि ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करने के लिए जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका को भेजा, जाओ नदी से पानी भर कर आओ। मां रेणुका जब पानी भरने गई तो देवता और गंधर्व धरती पर आए थे और कुछ नृत्य नाच आदि कर रहे थे, तो बेचारी देखने में थोड़ा सा टाइम निकल गया। तो रेणुका को जल भरकर लाने में थोड़ी सी देरी हो गई और जमदग्नि ऋषि क्रोधित हो गए
और क्रोधित होकर अपने पुत्रों को कहे कि तुम्हारी मां ने गलत काम किया है, उसका गला काट दो। उसके पुत्र ने नहीं कहा था, दूसरे पुत्र को कहा इसका गला काटो। तीसरे, चौथे, पांचवें, 8 पुत्र थे, किसी ने नहीं, अपने बाप की बात किसी ने नहीं मानी। परशुराम जी वन में लकड़े काटने गए थे और लकड़ों की बोरी लेकर, एक और लकड़ों की बोरी, हाथ में फरसू। परशुराम जी आए, जमदग्नि क्रोधित, बोले बेटा ये मेरी बात कोई नहीं मान रहा है, बेटा तुम मेरी बात मानोगे? बोले पिताजी क्या आज्ञा है? बोले ये फरसू से तुम्हारी मां का गला काट दो। परशुराम जी ने खच करके मां का गला काट दिया। बोले ये मेरे बच्चे, तुम्हारे जो छोटे भाई है ना, वो भी मेरी बात नहीं मानते हैं, उनका भी गला काट दो। परशुराम जी खच 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 8 गला एक साथ काट दिए। ऐसा मत समझिए ये क्रूर है, बुद्धि है। ये गले काटकर पिताजी प्रसन्न हुए, वो जानते थे मेरे पिता समर्थ है। जमदग्नि प्रसन्न हुए, बेटा तुमने मेरी बात मानी है, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। परशुराम जी ने कहा मुझे 2 वरदान चाहिए। बोले 2 नहीं 200 मांगो, आज मैं प्रसन्न हूं। बोले मुझे 2 वरदान। पहला वरदान, मेरी मां और मेरे भाइयों को जीवित कर दो, और दूसरा वरदान कि उनको कभी भी पता न चले कि मैंने उनका गला कभी काटा था। तो अपनी मां और भाई जीवित हो गए और उनको कभी पता नहीं चला कि इसने गला काटा था। तो ये जानते थे मेरे पिताजी समर्थ है। और वर्णन ऐसा आया कि एक दिन परशुराम जी घर पर नहीं थे और सहस्त्र बाहु भगवान दत्तात्रेय की उपासना करके कार्तवीर अर्जुन हजारों भुजा प्राप्त कर चुका था। तो ऐसा सहस्त्र बाहु कार्तवीर अर्जुन अपनी सहस्त्र सेना को लेकर वन से जा रहा था। उनको भूख लगी, जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आए। जमदग्नि ने कहा कोई चिंता नहीं, मैं आप सबको भोजन कराऊंगा। जमदग्नि ने सहस्त्र बाहु कि पूरी सेना को पेट भर के भोजन कराया, और स्वरुचि भोजन। स्वरुचि समझते हैं? ऐसा नहीं खिचड़ी बनी है तो सब खिचड़ी खाएंगे। स्वरुचि भोजन माने एक एक आदमी को पूछा गया आप क्या खाओगे? मैं पिज्जा और पास्ता खाऊंगा। आप क्या खाओगे? मैं बर्गर खाऊंगा। आप? मैं भात। सब लोग अलग अलग बोल रहे थे, सबकी रुचि के अनुसार भोजन कराया गया। तब उस सहस्त्र बाहु ने कहा कि आप तो झोपड़ी में रहने वाले फक्कड़ बाबा, और हम सबको स्वरुचि भोजन कराया। ऐसी फैसिलिटी हमारे राज्य में भी नहीं है। इसका कारण क्या है? इन्होंने कहा कि इसका कारण मेरे पास कामधेनु गाय है। गौ माता की बड़ी महिमा है। मेरे पास कामधेनु गाय है, और उस गौ माता की कृपा से हम जो इच्छा करते हैं वो प्रकट हो जाता है। सहस्त्रबाहु की बुद्धि बिगड़ी। बोले तब तो ये गाय की जरूरत आपको नहीं, मुझे है। एक काम करो, ये गाय मुझे दे दो। बोले ये तो मैं नहीं दे सकता। नहीं, मैं लेकर जाऊंगा। नहीं दे सकता, लेकर जाऊंगा। जब जमदग्नि ऋषि मना करने लगे तो सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि ऋषि का गला काट दिया, मार दिया। और जिसके घर पर भोजन करने आया था उन्हीं को मारकर उनकी गाय को लेकर ये चला गया। जब परशुराम जी आए तो देखा उनकी मां रेणुका रो रही है, पति के विरह में अपनी छाती पीट रही है, और गिनकर मेरी मां ने 21 बार अपनी छाती को पीटा है। परशुराम ने संकल्प कर लिया कि इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। इस संसार के कोई क्षत्रिय काम के नहीं है। सब लोग धन और पद के अभिमान में आकर इस संसार में दंगा, इस संसार में आतंक फैला रहे हैं। परशुराम ने अपना फरसू उठाया और चुन चुन कर इस दुनिया में जितने भी क्षत्रिय थे सारे क्षत्रियों के गले काट दिए। ऐसा कहा जाता है परशुराम जी ने जब क्षत्रियों को मारना शुरू किया, यह दुनिया का आधा भाग खून से भर गया, खून से लथपथ हो गया। खून की नदियां बहा दी परशुराम जी ने। और ऐसे एक बार नहीं 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस किया परशुराम जी ने।